बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, तो फिर उतना जिम्मेदारी से रहना भी पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि पवित्र था विश्व सारा, अब अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज को हम बच्चों ने समझा है, और दिल में भी है। चक्र हमारे दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी ये बातें बहुत सहज है समझने की। पूरा चक्र हमारे दिल में है। कौन सा एक शब्द कह के हम बोल सकते हैं, या कौन सी एक लाइन बोल के हम अपने दिल के अंदर वो चक्र घुमा सकते हैं? सटीक आंसर कौन देगा? हम सो सोहम। हम सो हम। हम ही वो थे, और फिर ये बोलते बोलते सारा चक्र घुमा सकते हम सो हम। हम सो हम सो हम सो हम सो हम। तो भल कोई नया भी हो तो यह बातें बहुत सहज है समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने हैं, और कोई ऐसे बतला भी न सके। अच्छा, हम बोल रहे हैं। कौन से हमारे स्वरूप के समय हमको हम बोलने की इच्छा नहीं होगी? देखते हैं आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया है। ऐसा हमारा कौन सा स्वरूप है? कितने स्वरूप है हमारे, बाय द वे, अश्विनी बहन, सांगा? अब हमारे कितने स्वरूप है जिसपे हमको योग करना है, प्रैक्टिस करना है हम की? सुमति बहन? 5 स्वरूप। 5 स्वरूप है। और उसमें से कौन सा ऐसा स्वरूप है जिसपे हमको हम बोलने की इच्छा नहीं होगी उस स्वरूप में जाने के बाद? अनादि स्वरूप थी। राइट। अनादि हिंदू स्वरूप में जब स्वरूप। जाएंगे तो हमको बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आवाज से परे वाली अवस्था है। तो समझा सबको? प्रश्न समझा कि नहीं, आई डोंट नो। तो जवाब आ जाता था। भक्ति पास्ट हो गई, एक्चुअली पूरे क्लास के एक साथ जवाब आनी चाहिए थी, पर एक दो ही माइक ऑन हुए। ठीक है, भक्ति पास्ट हो गई। पास्ट की बात चितवो नहीं, चितवो नहीं मतलब मन में नहीं लाओ। जिसपे कमेंट्री हुई ना आज मीनाक्षी बहन ने, शुक्रिया। तो बहुत अच्छा कमेंट्री हुआ कि बीती बातों को हमको चितवाना मतलब चित पे नहीं लाना है। वो तो गिरने की बात है। अब बाप मतलब पहले हमने कुछ भी गलतियां कर ली, आज के पहले भी जो गलतियां की, अभी इस मोमेंट से पहले भी कुछ गलतियां की है, वो सारी अभी बाबा आपको समर्पित। अभी इस क्षण से मैं नया पुरुषार्थ करने के लिए तैनात हूँ। और फिर हर क्षण हर पल मैं खुद पे पहरा रखूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन वो पहरा बहुत ही कड़ा होना चाहिए। एक भी चीज अंदर घुसनी नहीं चाहिए बाप की याद के सिवाय। तो बाबा कहते जो गिरने की बातें उसको रिलीज कर दो मन में से। बाबा अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमारे से कोई भूल तो नहीं हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, इस पढ़ाई में भी कैरेक्टर देखा जाता है। वहां पे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पर भी बाबा हमारा कैरेक्टर देख के ही हमको सेवा देगा। अंडरलाइन पॉइंट है। हम कितना समय याद में रहते हैं, चार्ट लिखना चाहिए बाबा बोल रहा है। भूल की तो भारी चोट भी लगती है, इसमें भी कैरेक्टर देखा जाता है। बाप तो हमारे कल्याण के लिए कहते हैं, इसमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई का और कैरेक्टर का। यहाँ भी बच्चों को दैवी कैरेक्टर बनाना है। अंडरलाइन पॉइंट है ये शेयर करना है तो कर दो ग्रुप में। बच्चों को अपना दैवी कैरेक्टर रखना है। अगर एक ही बात बाबा पूरा महीना भर रिपीट कर रहा है, सोचो उसका कितना इंपॉर्टेंस होगा। तो मुझे भी उसको उतना इंपॉर्टेंस देना ही चाहिए, दूसरा ऑप्शन नहीं है, देना ही चाहिए। तो बाबा बोल रहा है मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसकी इसीलिए कचहरी भी करते हैं। और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती। स्कूल्स में कचहरी नहीं होती, डायरेक्ट पनिशमेंट देते हैं, या डायरेक्ट टीचर तक बात जाती है, टीचर खड़ा कर देते हैं, या फिर रेस्टिकेट कर देते हैं। और स्कूल में आदि कचहरी नहीं होती, यहाँ बाबा कचहरी करता है। और कचहरी कैसे होती है, वो मूवी जो आई है बाबा की भाग्य विधाता, उसमें भी बताया। मूवी नहीं देखना है तो भी बाबा के जो बुक है जीवन कहानी के, उसमें भी क्लियर बताया हुआ है। तो अपनी दिल से पूछना है,
अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती है। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे। अभी आजकल सेंटरों पे मधुबन में कचहरी नहीं होती क्योंकि अभी बढ़ गया है कारोबार। तो अब किसकी जिम्मेदारी है कचहरी लेने की? अब कौन लेगा कचहरी? क्या कहेंगे? अब कचहरी कौन लेगा? अब तो नहीं होती कचहरी, फिर अब कौन लेना चाहिए तो किससे खुद लेना? की हम लेनी है। खुद ही खुद की दीदी हमें अब खुद खुद की कचहरी लेनी खुद है लेनी ना हमें। चाहिए। खुद की कंपलसरी, कंपलसरी। खुद महसूस को खुद करनी की चाहिए। कचहरी रोज दिन भर में 2-3 बार लेना चाहिए। हमको चार्ट एक ही टाइम भरने के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि रात को लेने बैठते तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता पश्चाताप के सिवाय। इसीलिए दिन भर में 2-3 समय अपने ऐसे फ्री निकालने हैं। उस टाइम अपनी अपनी कचहरी लगा के बैठ जाओ। सुबह, दोपहर, शाम 3 गोलियां लेनी है, ऐसे समझ लो। तो 3 बार कचहरी हमारी लगानी है हमको दिन भर में, तो हमारा चार्ट आसानी से हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप भी मिलेगा। सुबह ध्यान में आ जाएगा कि अरे ये भी है मेरे चार्ट के पॉइंट में दिन भर ध्यान रखना है। अरे ये पॉइंट गलत हुई, अच्छा दिन भर में ध्यान रखना है। तो थोड़ा टाइम मिलेगा पुरुषार्थ के लिए और पश्चाताप कम होगा। तो बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछना है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया? कोई निकाल रहा है? निकाला। हाँ। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती है। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच सच बताते थे। बाबा समझाते रहते हैं, अगर सच न बताया तो वह भूले वृद्धि को पाती रहेगी। उल्टा भूल का दंड मिल जाता है। भूल न बताने से फिर नाफरमानदार का टीका लग जाता है। ध्यान में आ रहा है ना? मतलब अगर हम भूले ही भूले करते जा रहे तो फिर हमारे ऊपर नाफरमान बरदार का टीका या फिर ठपका भी लग जाएगा। तो बाबा कहते फिर राजाई का तिलक मिल न सके। आज्ञा नहीं मानते, बेवफादार बनते हैं तो राजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना? मारता है क्या बाबा? मारता पीटता है? या ऐसा टीचर नहीं है। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान, अटेंशन प्लीज। फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। वहां तो नेचुरल दैवी चलन होगी। यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। अगर कोई चीज में घड़ी घड़ी मैं आत्मा फेल हो रही हूँ तो मुझे अटेंशन बढ़ाना है अपना। यहाँ पुरुषार्थ करना है। उसके लिए थोड़ा छोटा बहुत अपने लिए पनिशमेंट्स भी तय करना है कि ये गलती हुई तो मुझे ये पनिशमेंट देना है, ये गलती हुई तो ये पनिशमेंट देना है। मुख से गलत कुछ बोल दिया तो मुझे पूरा दिन मौन में रहना है। या फिर मैंने कुछ जो भी गलती किया तो मुझे इस मुख से कुछ खिलाना नहीं है। या फिर कोई स्वीट का दान कर दो, जो भी है। तो कंपलसरीली कि ये स्वीट नहीं खाऊंगी, या ये मेरे चॉइस की चीज है, ये नहीं देखूंगी। ये सीरियल बहुत पसंद है, ये सीरियल नहीं देखेंगे। जो भी अपने पसंद की चीज है उसका त्याग करो। छोटे बहुत अपने आप को पनिशमेंट्स भी देने जरूरी है। भले ये भक्ति मार्ग नहीं है, फिर भी अपने आप को ठीक करना, अपने स्क्रू टाइट करना हमको आना चाहिए। यहाँ तो री इंजीनियर योर सेल्फ बोलते ना, तो अपने आप पे काम करना है। यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाबा कहते बच्चे जास्ती भूल ना करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है। एक तो खुद को लॉ से चलाना है, भूले नहीं करनी है। सेल्फ लव भी कायम रखना है। ऐसा नहीं हो कि पनिशमेंट की वृत्ति से हम सेल्फ पनिशिंग ही रह हो जाए। सेल्फ पनिशमेंट से इंप्रूवमेंट्स भी होनी चाहिए। ऐसे पनिशमेंट लेने चाहिए जिससे हमारी इंप्रूवमेंट हो। अगर कोई गलती हुई तो आज 1 घंटा योग करूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी, ऐसे कर सकते हैं। तो उससे फायदा भी होगा, 1 घंटा योग भी होगा, और भूख लगेगी तो बराबर योग करेंगे। या फिर आज मैं 108 क्या, उससे डबल सामान लिखकर फिर खाना खाऊंगी, तो उससे भी फायदा होगा। तो अगर जब योग नहीं लगता भूख के कारण तो सामान तो लिख सकते हैं ना कम से कम। तो ऐसे कोई भी खुद को पनिशमेंट दो जिससे इंप्रूवमेंट होगी। या फिर मैं आज पूरी मुरली लिख कर निकालूंगी, या मैं वरदान आज 15 बार लिख कर निकालूंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, जो भी है। या फिर मैं आज अभी चार्ट भरूंगी 3 दिनों का, 5 दिनों का, उसके बाद भोजन करूंगी। अपने अपने पनिशमेंट डिसाइड करो। बाबा कहते हैं बच्चे जास्ती भूल न करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है। यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, हम जानते हैं। बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है, हमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। अब बाबा बोल रहा है माया बड़ी प्रबल है।
माया बड़ी प्रबल है या हमारी कमजोरी है या हमारा अलबेलापन? क्या कहेंगे? ये माया वाया हमारी कोई चीज है कमजोरी, नहीं, हमारा ये तो बाबा अलबेलापन। बच्चों को थोड़ा सा, नहीं वो माँ बाप बच्चों को थोड़ा अपने पीछे खड़ा कर देते, नहीं नहीं इसने गलती नहीं की। बाप अगर डांटता है तो माँ खुद के पीछे बच्चे को छिपा लेती है। ये वैसा कर रहा है बाबा, पाठ रखन बोलते हैं इसको मराठी में। तो माया कोई बड़ी प्रबल वबल नहीं है। माया को प्रबल किसने किया है? हमारी ही हमने। कमजोरियों ने। हमने किया है। हमने ही माया को प्रबल किया है, बार बार उसको चाय पानी पिला के हमने माया को प्रबल किया है। तो क्या करना चाहिए? चाय पानी नहीं पिलानी है उसको। माया की इंसल्ट कर दो, माया को अनदेखा कर दो, माया को इग्नोर करो। इंसल्ट करके ऐसा निकालो उसको कि वापस आने की इच्छा नहीं होनी चाहिए उसकी आपके पास। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो। सच बताते नहीं हो। बाप कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा की महिमा करो। बाबा, आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। तो कल किसने किसने महिमा लिखी बाबा की? मीनाक्षी बहन ने तो हमको होमवर्क भेजा और बहुत सुंदर कमेंट्रीज बना के भेजी। तो इस आत्मा ने तो अपना वादा निभाया। और भी एक दो लोगों ने कमिटमेंट दिया था। क्या आप लोगों ने भेजा? क्योंकि ग्रुप में तो किसी का नहीं आया। हाँ, किसने मैं किया? भेजी नहीं। हम्म, भेजी नहीं, लेकिन लिखी घर पे आज भेजूंगी। भेजो, यस। तो ये दूसरे आत्मा ने किया। देखो 20-21 लोग ज्वाइन करते, कभी कभी 26 भी लोग ज्वाइन करते। तो इसमें से सिर्फ 2 लोग ही होमवर्क करेंगे क्या? बाबा से बातें कैसे करनी है, इस पे लिखा क्यों नहीं सब लोगों ने? सरिता बहन का आवाज नहीं आ रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं शायद। यस। नहीं, मैं मुझे सर्दी खांसी बुखार तीनों है। किसको है तो सर्दी इसलिए खांसी बुखार? सर्दी खांसी बुखार। किसको सरिता है? बहन को, सरिता बहन को। हाँ, शरीर को है ना? शरीर को है। हाँ, बाबा से हाँ। तो बातें कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ठीक है, लिख नहीं सकते, थोड़ा सा होता है बॉडी का, लेकिन मन में तो बाबा से मीठी मीठी बातें करनी सीखनी चाहिए। क्यों लिखना है? हमको कोई फायदा नहीं है, हमको कोई पेपर नहीं छपवाने हैं आपके सारे आए हुए जवाब लेकर। लेकिन आप अगर लिखोगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा। आप जब योग में बैठोगे आप अपनी लिखी हुई कमेंट्री लेके बैठ सकते हो। तो आपको योग अच्छा लगेगा। बाकी हमारा उसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। जिसको जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा कहते माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो। सच बताते नहीं हो। सुबह को उठकर बाबा को मीठी मीठी बातें कर, मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी हम आपकी महिमा गाते थे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कितना गाया। तो अभी आया है मिटाने, तो फिर करो महिमा। तो उनको तो कुछ भी पता नहीं है। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है हम ब्राह्मणों की। सबको सदगति देने वाला एक बाप है ना? वह क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है। जिस घर तारो बासो, ताही पे गुण आता, कितने 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 हमने बाबा के मतलब देवी देवताओं की महिमा गाई है। तो महिमा किसकी है? तो परमात्मा कहते हैं वह सर्विस भी करते हैं और बच्चों को भी समझाते हैं। प्रैक्टिकल में जो बाबा क्रिएटर है, डायरेक्टर है, और कितना सर्विस करता है, हम बच्चों को समझाता है, दिन रात खपाता है हमारे लिए। हम खुद पे कितना खप रहे हैं, हम खुद के लिए कितना कंसर्न है। प्रैक्टिकल में कहते हैं वो तो सिर्फ भगवानुवाच सुनते रहते हैं शास्त्रों से, गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है? कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं। पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा। यह नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। हमारे एक टीचर थे, तो हमको 2-3 बार बोलते थे, हम नहीं करते थे, तो हमको सीधा एक लकड़ी छड़ी होती थी उनके पास, वो इसकी छड़ी होती थी एकदम। बेशरम नाम का एक झाड़ होता है, आपको हाँ पता होगा। दीदी, होता है बेशरम नाम का। उसको कुछ हिंदी में नाम होगा। तो उसकी लकड़ी लाते थे वो सर। लांडगे सर नाम था उनका। वो लकड़ी से पीटते थे सर हमको। और हमको वो एक वाक्य बोलते थे। क्या था? हाँ, एक सेकंड, वो वाक्य अभी तक याद है। तो वो सर की हमेशा याद आती है। मतलब कुछ भी गलती अगर किया, खेल के अंदर भी गलती किया, मतलब वॉलीबॉल को स्ट्रोक नहीं लगा, स्पोर्ट्स के भी टीचर थे और दूसरे 2 सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे। तो अगर गलती किया तो जोर से उसका सोटा भी लगता था, हाथों पे भी लगता था। मतलब बड़े होने के बाद भी सर पनिशमेंट देते थे कंपलसरी। और बोलते थे निर्लज्जम सदा सुखी।
मतलब जिस पे इफेक्ट नहीं होता था ना इतने बार बोलने का, तो सर हमको ये बात बोलते थे, तो हमको वो हमेशा याद रहती है बात, कि अगर हम कोई चीज टीचर के बोलने के बाद बार बार भी हम अगर खुद पे नहीं कर रहे, तो हमको सर के वो बोल अभी भी याद आते हैं। क्योंकि देखो, लौकिक के टीचर भी कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, ये तो सुप्रीम टीचर है। तो मैं आत्मा अपने आप को वो पूछूं, कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता ही नहीं पड़ता भक्ति में कि इनसे क्या होगा। यह नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। तो अगर हम भी यहाँ पर सिर्फ मुरली सुन रहे, चेंजेस कुछ नहीं कर रहे खुद में, तो हम भी वही हो गए ना फिर, जो सर ने बोला वैसे ही। या फिर ये ऐसे ही हो गए भक्त, कि बस बैठ बैठ कर कथा सुन रहे, बाकी फर्क कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, राम की सीता कौन थी, पूरी कथा हो गई और लास्ट में ये क्वेश्चन बचा कि राम की सीता कौन थी। तो मतलब हमने कुछ नहीं सुना। तो हम भी ऐसे भक्तों की तरह मुरली सुन रहे हैं और फिर वापिस जैसे थे। तो ड्रामा में नूंद ही ऐसे है, अगर कंटिन्यू ऐसे ही कर रहे हैं हम, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बन ही रहे हैं, सतो प्रधानता नहीं आ रही है, तो ये सारे मुरली के एक एक पॉइंट भले बाबा ने भक्तों के लिए बोले हैं, हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। तो हमको खुद को ऐसे झकझोरना है किसी मुरली से, खुद को ऐसे स्क्रू टाइट करना है कि लाइन पे आ जानी चाहिए आत्मा। ट्रैक से उतर गई है गाड़ी तो वापस ट्रैक पे आनी ही चाहिए। खुद का स्ट्रिक्ट टीचर बनना है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा न सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, यह भी इनसे समझकर फिर हमको समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी। मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो शिव बाबा ही है, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते हैं कि ब्राह्मणी को याद करो, याद, क्योंकि कोई ब्राह्मणी को याद करके क्या फायदा। यहाँ पे आपको जो मुरलियाँ सुनाने वाली ब्राह्मणियां हैं, उनको याद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सब खुद पे काम करने वाली ब्राह्मणियां हैं। हम सब पुरुषार्थी है। सेंटर पे भी कोई ब्राह्मणी है, वो भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कोई भी होता तो वो यहाँ रहता ही नहीं था, चला जाता था एडवांस पार्टी में। यहाँ जो भी दिखता है आपको, भले व्हाइट ड्रेस पहने हुए हैं, भले ही बैज लगाए हुए हैं, भले ही सरेंडर है या भले सरेंडर नहीं है, हर कोई खुद पे काम कर रहा है। इसीलिए सिर्फ 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 ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को और दादियों को फॉलो करना है। तो या किसी ब्राह्मणी को याद नहीं करना है, याद तो एक की रखनी है। कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है, एक बाप से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह तो खत्म हुई पड़ी है पुरानी दुनिया। तो इसको क्या, देखो कितने दिनों से बाबा इस बात पे कर रहे हैं ना, बार बार वो गीत हम याद करवाते हैं आपको, कि ये पुरानी है दुनिया, बदल जाएगी। तो यह तो खत्म हुई पड़ी है, इसमें लव व आसक्ति कुछ नहीं। कितनी बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उन्हों को यह भी पता नहीं, बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि यह पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो, बाप आत्माओं को ही जगाते हैं। अब आज के मुरली में कौन कौन जागा, वो चेंज नजर आ जाएगा एक हफ्ते में, ठीक है। और अभी भी नहीं जागे तो भगवान वाली है। बाप आत्माओं को ही जगाते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। चलो 30 सेकंड के लिए खुद को आत्मा समझेंगे। स्वमान, मैं स्व परिवर्तक झाटकू आत्मा हूं। बाबा ने बोला और मैंने सुना, बाबा का बोलना मेरा करना, हुक्मी हुक्म चलाए रहा है। हुक्म ने हुक्म चलाया, मेरे जीवन में इमीडिएट इम्प्लीमेंट हुआ। मैं वो आत्मा हूँ उस क्वालिटी की। भगवान का एक शब्द भी मैं नीचे नहीं गिरने दूंगी। बाबा आपकी हर श्रीमत मेरे सिर माथे रहेगी। भक्तों से भी ज्यादा कड़ा व्रत मैं अपने लिए लेती हूँ। इस अव्यक्त मास में मैं खुद में वो इम्प्रूवमेंट्स करके ही रहूंगी, जिसको मैंने बहुत दिनों से डावाडोल करके पेंडिंग रखा है। यह अव्यक्त मास मेरा खुद से चैलेंज है। बाबा ब्लेसिंग्स देता है, सफलता मूर्त भव। ओम शांति।
आ जाओ वापिस। बाबा आत्मा को ही जगाते हैं, घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो, अपने को आत्मा समझो, बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है, शरीर भी पतित मिलता है। मैं आत्मा पावन, तो शरीर भी पावन मिलेगा सतयुग में। और यहाँ पे भी हम जितने प्योर बनते जाएंगे ना, हमारा शरीर हमको सपोर्ट करता जाएगा। अभी हमारे शरीर की बीमारियां हमारे भीतर की इम्प्यूरिटीज के कारण है। तो बाबा समझाते हैं, हम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तो हम ही बन जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है। आज की मुरली में भी डायलॉग्स आए हैं, बाबा आपकी तो कमाल है। आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। बाबा आपकी तो कमाल है। ये बाबा से बातें करने वाले डायलॉग हैं। पूरा आपका कमेंट्री बन जाएगा। इतना ऊंच तो कोई बना ना सके बाबा, जितना आप बताते हो। बाबा आप कितना मुझे सहज कर मुरली सुनाते हो। बाबा आप कहते हो जितना टाइम मिले कामकाज करते हुए मुझे याद करो। तो बाबा आप कितने सुंदर सुंदर गाइडलाइंस देते हो मुझे याद के। याद ही हमारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई कर्तव्य करेंगे ना। हम देखते भी हैं, मैं पाठ बजा रहा हूँ, बाबा पाठ बजा रहा है, हम देखते भी हैं कि बाबा पाठ बजा रहा है। ड्रामा के प्लान अनुसार हम बच्चों को 5,000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। हम जानते हैं हर 5,000 वर्ष के बाद हमारे सम्मुख बाबा आता है। आत्मा ही बोलती, शरीर नहीं बोलेगा। हम बच्चों को शिक्षा बाबा देते हैं। आत्मा को ही प्योर बनाना है। आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया है। बाबा हमको कितनी बार पढ़ाने आता है, फिर भी पढ़ाऊंगा। और हर बार हमने जो अलबिलापन किया वो हम फिर से करेंगे। हर बार हम जिस दिन सुधरे उस दिन फिर से सुधरेंगे। तो आज तय करेंगे कि अगले कल्प भी हम आज के दिन ही सुधरेंगे, तो फिर अगले कल्प भी आज के दिन हम सुधर जाएंगे। और आज का दिन हमने गंवा दिया तो अगले कल्प में भी आज का दिन गंवा देंगे। तो तय करो। बाबा कहते मैंने अनेक बार हम तुमको पढ़ाया है, फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह न सके। बाप भी कहते हैं, बाप ही कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा। जैसे कल्प पहले हमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार हमको पढ़ाकर राजा स्थापन की है। ये कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है। कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे। तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछो, क्या मैं होपलेस हो रही हूँ? क्या मैंने खुद से उम्मीद छोड़ दी है, या आज फिर से मुझ में खुद में उम्मीद भरी है मैंने। तो हम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे से पूछो। हम जानते हैं सबको खुशी की बातें सुनाने, हम जाते हैं सबको खुशी की बातें सुनाने। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग कर गुलाम बनते हैं। गाते भी हैं मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। देखो, मतलब ऐसे दुनिया में समझते हैं थोड़ा नम्रता होनी चाहिए। इसलिए खुद को थोड़ा हमेशा मैं गुलाम तेरा। या अपने घर में भी कोई आएगा तो बोलेंगे हमारे झोपड़ी में आपका स्वागत है, हम्म, ऐसा सोचते हैं। ऐसा बोलना चाहिए कि एक्चुअली अबंडेंस का जो माइंडसेट नहीं। होता है उसमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए भगवान के घर में आपका स्वागत है। कोई झोपड़ी वोपड़ी नहीं है। कोई भी झोपड़ी में नहीं रहता मेरे हिसाब से। यहाँ पे 20-21 जो भी ज्वाइन है, कोई भी झोपड़ी में रहते हैं क्या आप में से? नहीं। भले खेतों में भी रहते तो भी झोपड़ियां नहीं है, है हमारे ना? काम वाले भी अच्छे फ्लैट में रहते हैं इधर हाँ, हांगकांग हमारे काम वाले भी अच्छे फ्लैट में रहते हैं। झोपड़ी में कोई नहीं रहता, अभी कोई भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं। और अगर उन्होंने बाबा का ज्ञान उठा लिया तो उनके झोपड़ी में भी अगर राम आ गए
तो फिर तो क्या कहने। तो समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। देखो मतलब ये नम्रता की बात है। बाकी है नहीं किसी के पास भी ऐसी, हर एक की लाइफस्टाइल अब चेंज हो रही है। तो देखो बाप कौन है, उनको कोई नहीं जानते, उनको भी सिर्फ हमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कहकर समझाते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का मेला है, उनसे हमको स्वर्ग की भाषा ही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजा ही नहीं मिलती। गंगा स्नान तो बहुत बार किया, यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु यह बरसात कैसे पड़ती है, इनको भी कुदरत कहेंगे। इस समय बाप हमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी हम आत्मा ही करती है, न कि शरीर। हम फील करते हैं बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। अब बाबा कहते बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा न करो, देह अभिमानी मत बनो। ये बाबा के सारे डायरेक्शन है। अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा न करो, और देहाभिमानी मत बनो। मुफ्त अपना पद कम कर देंगे, टीचर तो समझाएंगे ना। और तो हम जानते हैं कि बाबा हमारा बेहद का टीचर है। तो बाबा ने तो हमको कितनी शिक्षाएं दी है आज की मुरली में ही। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं, कोई भी चीज छपती है तो बस सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्च की बात नहीं, बाबा कहते ऐसे खर्च करो, ऐसे इसमें सेवा करो, तो बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। आप में से कौन कौन अभी भी बाबा की एक निकलती है मासिका, एक प्यूरिटी तो आजकल बंद कर दी है जाने के पहले भाई जी ने, लेकिन ज्ञानामृत मासिका या अमृत भंडार, अमृत कलश नाम की मराठी मासिका निकलती है। तो आप में से कौन कौन मंगवाता है घर पे और पढ़ता है ज्ञानामृत की मासिका। आजकल सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाती है, लेकिन जो लाइफ टाइम मेंबर बने हुए हैं तो उनके घर पे आती है कॉपीज। और अगर आपके घर पे आती है तो वो इकट्ठा करके खुद के पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में जाके गिफ्ट कर देनी चाहिए अपने आसपास के। आजकल कम लोग आते हैं लाइब्रेरी में, लेकिन फिर भी गिफ्ट जरूर करना चाहिए। और अगर सॉफ्ट कॉपी है तो अपने पहचान वालों को अपने ग्रुप्स में सॉफ्ट कॉपी जरूर भेज देनी चाहिए, ताकि लोगों को उसका फायदा मिले। तो कोई भी चीज छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। तो बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसा अपने पास रखकर क्या करेंगे, घर तो नहीं ले जाएंगे। तो थोड़े पैसे सेवा के लिए अलग रखने चाहिए। अभी हल्दी कुंकू का मौसम है माताओं का, तो हल्दी कुंकू के साथ में जो वान देते हैं उस वान के साथ बाबा का एक छोटा सा बुकलेट जरूर देना चाहिए। अच्छे विचार, छोटे छोटे बुक्स भी आते हैं, तो मधुबन से जरूर लेकर आकर लोगों को देना चाहिए। अपने घर पे कोई भी चीज है, कोई भी अपने घर पे इवेंट है, तो इस इवेंट में जरूर देना चाहिए ऐसे गिफ्ट्स, राइट। तो अगर कुछ घर ले जाए तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। ध्यान में आ रही है बात। मतलब मधुबन में भी जाते हैं और लालचवश कुछ एक्स्ट्रा मांग कर लेकर आ गए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें उठा कर लाए, या बाबा के घर जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चोरी है। भगवान के घर से तो कुछ भी ले जाए तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। जो सौगात में मिलता है वो अलग चीज है, लेकिन बहुत बार कुछ माताएं डबल डबल लाइन में लग जाती है, तो वो नहीं लगना चाहिए। तो ये हमको आपस में जो भी नए आते हैं उनको भी समझाना चाहिए भगवान के भंडारे का महत्व। तो तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि शल किसी की न हो। ध्यान में आ रहा है। अगर कुछ घर ले जाए तो तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि शल किसी की न हो जो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो। उन जैसा महान पापात्मा कोई हो न सके। कितनी अधम गति हो जाती है। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा में पार्ट है। तुम राजा ही करेंगे, वह तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। कितना बड़ा बाबा ने हिसाब बता दिया। सर्वेंट बिगर राजा ही कैसे चलेगी। कल्प पहले भी ऐसी स्थापना हुई थी। अब बाबा कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। बहुत बार ना ब्रह्मा भोजन होता है, तब कभी कभी कुछ सेंटर्स पे नियम होता है कि एक बार परोसते हैं, तो स्वीट कभी कभी एक ही बार होता है। तो हम जाकर डबल स्वीट लेते हैं तो भी छोटे छोटे ऐसे भी पाप बनते हैं। इसलिए हमको हमारे हर चलन पे ध्यान देना है। जब हम संगठन में होते हैं
तो हमको बहुत मर्यादा से चलना चाहिए। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। अब ये दूसरी धारणा है। पहले बाबा ने उठाने की बात बोली, चोरी की बात बोली, अब क्रोध पे आया है बाबा। तो हर एक की चलन से समझ सकते हैं, सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हमको चुप करना है। अवगुण में, अवगुण तो सब में है, हम में भी कुछ है तो सामने वाले में भी है। तो जब सामने वाले का कोई अवगुण दिखता है तो हमको तुरंत अपने अंदर जाके देखना है, मुझ में क्या अवगुण है। मैं अपने अवगुण पे काम करती हूँ, बाबा मेरे अंदर का ये अवगुण खत्म करने में आपकी एक्स्ट्रा सकाश में ले रही हूँ। तो जब भी सामने वाले का अवगुण दिखता है तब तुरंत हम अपने अवगुण पे इमीडिएट काम करना शुरू करें ना, तो वो उस सिचुएशन में से हम बाहर आ सकते हैं। ये एक नया आइडिया है, ये आइडिया भी हम कर सकते हैं। समझो सामने वाला गुस्सा कर रहा है और हमारे अंदर आलस का प्रॉब्लम है, तो सामने वाले ने गुस्सा किया, हम तुरंत अपने आलस के ऊपर बाबा से सकाश लेके अपने आलस को नष्ट होता हुआ देखे। तो एकदम बात अजीब लगेगी, लेकिन सामने वाले का अवगुण दिखने की जगह हमारे अंदर का अवगुण खत्म होगा, तो ये बेनिफिट होगा। तो जिसको समझा वो कर सकते हैं ये टेक्निक। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी लाल हो जाती है, मुख से बॉम्ब निकलते हैं। आज बाबा ने क्या बोला, क्रोध को बॉम्ब, मुख से बॉम्ब चलाते हैं, अपने ही नुकसान कर देते हैं, पथभ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए। तो अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो एक चित्र बनाओ, सामने वाले को देखो कि उसके मुख में से लाल लाल गोले निकल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, उसके सामने खड़ा रहेंगे। दीदी, मैं जो मुरली बेचती हूँ ना चित्र के साथ, करेक्ट। उसमें आज मैंने अच्छी तरह से पढ़ा ना, बहुत बहुत मजा आने लगा। यस यस, उसके अंदर ऐसे चित्र आते हैं, मुख ऐसा खुला हुआ और अंदर से गोले निकल रहे हैं बॉम्ब के। तो उसके सामने खड़ा रहेंगे तो क्या होंगे, भस्म हो जाएंगे ना हम। तो तुरंत इमेजिन करना है, इसको एनएलपी की टेक्निक बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कि वो सामने वाले को कुछ ऐसे ऐसे कॉमेडी फॉर्म में देखना। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, अगर हम नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे मुझे ऐसे बोल रहे हैं तो हमको गुस्सा आएगा। हम अगर देखेंगे कि वो सामने वाला उसका चेहरा और उसके मुंह, उसका मुंह खुला हुआ है, उसका चेहरा तांबे जैसा लाल देखने का, और देखने का उसके मुंह में से बड़े बड़े बॉम्ब के गोले निकल रहे हैं। एक तो हम कार्टून साइड, लग रहा है गुस्से करने कार्टून वाला। राइट, तो कार्टून देखने का उसको, और उस कार्टून के मुख से बॉम्ब के गोले निकल रहे हैं। तो हम वहां पे खड़े रहेंगे क्या, उल्टा मन में हंसी आएगी, उसके मुख पे हंस मत देना, उसका क्रोध बढ़ जाएगा, लेकिन मन में हंसी आ सकती है। और मन में हंसी आएगी और हम वहां से हट जाएंगे, क्योंकि उसके गोलों को हमको नहीं झेलना है। तो जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी लाल हो जाती है, मुख से बॉम्ब चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पदभ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए। बाबा कहते जो पाप कर्म करते हो वो लिख दो, बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो, इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना दंड हो जाएगा। बाप के आगे भूल की 100 गुना दंड पड़ जाएगा, किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएगी। बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि साल आप बाप बच्चों की बुद्धि सालिम अच्छी बनाने आए हैं। बाबा मेरी बुद्धि सालिम अच्छी बनाने आए हैं, नया शब्द है सालिम, आता है मुरली में बहुत बार, जिसको पता नहीं वो लिख लो अपने पास। सालिम बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि। जान, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट बुद्धि। जानते हैं ये कैसा पद पाएंगे, वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। जब हम वो कार्टून देखते हैं ना, सामने वाले के मुख से बॉम्ब गोले निकल रहे हैं, अगर हम में ताकत है तो हम सोच सकते हैं कि मैं एकदम बर्फ की बनी हुई हूँ, और सामने वाले के अंदर से बॉम्ब का गोला आ रहा है, और मेरे अंदर से, मेरे मस्तक में से बर्फ का गोला जा रहा है। मेरे बर्फ के गोले ने सामने वाले के बॉम्ब के गोले को खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। वो हम देखते थे ना रामायण महाभारत में, उधर से बाण आता था फिर इधर से बाण आता था, दोनों बाण में से एक बाण पावरफुल होता था, फिर वो बाण टक्कर खा के जिसका बाण कमजोर होता था वो बाण टेंग टेंग टिंगड़िंग टिंगड़िंग ऐसे आवाज से खत्म हो जाता था। तो ऐसे फील करने का, आवाज भी फील करने का माइंड में, टिंगलिंग टिंगलिंग। तो फिर मजा आएगा आपको, और आपको वो सिचुएशंस प्रॉब्लम नहीं करेगी, आप पे इफेक्ट नहीं डालेगी। ट्राई करके देखना। जो बहुत सर्विसेबल प्रैक्टिस बच्चे, चाहिए दीदी उसके लिए, बहुत साक्षी तो अभी से करेंगे ना साक्षी सीखना, देना। अभी भी टाइम मिल रहा है हमको। तो एक्चुअली उस समय नहीं कर सकते ना, तो बैठ बैठ के करना चाहिए। अगर आज दिन भर में किसी ने, कल दिन भर में किसी ने हमारे साथ गलत बिहेव किया, तो अभी उस सिचुएशन को रिप्ले करो अपने माइंड में,
और उसको रिप्ले करके फिर उन सीन को चेंज कर दो इंटेंशनली। उसमें से वो कैरेक्टर निकालो। उस सीन को विजुअलाइज उस करके सीन्स को, रिवाइज कर ले। हाँ, हाँ उसको जी। रिप्लेइंग बोलते हैं। रिप्ले। ये भी एक साइकोलॉजी की एक्टिंग होती है। तो उसको, उस सीन को रिप्ले करते हैं, और उस सीन को रिप्ले करके उसमें से वो कैरेक्टर उठाने का, वहां पे कार्टून बिठाने का, उस कार्टून का मुख खुला, उसमें से बॉम्ब गोले निकल रहे, फिर हमारा कैरेक्टर निकालना उसमें से, हमारे कैरेक्टर के जगह पे एक आइस फैक्ट्री वाला कैरेक्टर बिठाने का, हमारा ही आइस वाला, ब्लूइश आइस वाला ऐसा, और ऐसे बर्फ निकल रहा है, और उसके अंदर से आइस के गोले निकल रहे हैं, शीतलता के गोले, है ना। या फिर शीतला देवी का फोटो देखने का, और उसके अंदर अपना फोटो चिपकाने का, फिर वो शीतला देवी वहां पे रिप्लेस करना उस सीन के अंदर, और शीतला देवी के अंदर से शीतलता की झरने निकल रहे, और उसका बॉम्ब गोला खत्म, और उस सीन को बहुत अच्छे से विजुलाइज करना, और फिर उसको क्लियर कर देना, और वो ब्रेन में बिठा देना। इस तरीके से रिप्ले कर करके अगले बार फिर से वो सीन प्ले होगा, क्योंकि वो सीन जरूर प्ले होगा वापिस से, क्योंकि कल हमको उसके गुस्से का इफेक्ट हुआ था ना। तो जब तक एटी गेटी मिलेगा, हम पास नहीं होते, तब तक हमारे साथ वो पेपर आता रहेगा। तो एक बार फिर से होगा जरूर वो आपके साथ, वो व्यक्ति फिर से आप पे गुस्सा करेगा। फिर ये आज आपने प्ले करके रख दिया, तो अगले बार अगर वो वापिस सीन प्ले होता है, तो आपको अभी प्ले किया हुआ सीन रिवाइंड होगा, क्योंकि आपने बैठ के ईमानदारी से टाइम देके ये किया हुआ है एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी अगर आप करोगे, रोल प्ले भी बोलते हैं इसको, और इसको और एक नाम है, मैं बताऊंगी बाद में। तो ये रोल प्ले आपने बैठ के किया हुआ है, तो अगले सीन में आपको वो रोल प्ले याद आएगा, और उस टाइम आपको गुस्सा नहीं आएगा, उस टाइम आप पे इफेक्ट नहीं होगा, खत्म हो गया। फिर वो सीन नहीं आएगा, फिर वो सीन अलग अलग स्टाइल से आएगा रिवीजन के लिए। तो आपने एक बार किया क्या और 10 बार किया क्या? तो इस तरीके से हम अपने स्वभाव को बहुत मीठा और शांत बना सकते हैं, या सामने वाले का इफेक्ट जीरो कर सकते हैं। मैंने ये किया है अपने लाइफ में, और होता है ये, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने तो ऐसे बहुत सारी चीजें सीख सीख के रखी है, और प्रैक्टिकल में मैं खुद के ऊपर अप्लाई करती हूँ, तब फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको फायदा लेना है तो आप ले सकते हो। ओके। तो बाबा कहते, कोई झट बाप को बतलाते हैं बाबा ये भूल हुई, बाबा खुश होते हैं तुरंत, इमीडिएट भी बाबा के साथ शेयरिंग करने वाले बहुत बच्चे हैं। भगवान खुश हुआ और क्या चाहिए, मोगेम्बो खुश हुआ बोलते हैं, या भगवान खुश हुआ और क्या चाहिए। यह तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है, नहीं तो तीनों ही नाराज हो जाएंगे। सोचो, यहाँ पे एक की नाराजगी हमको पचने वाली नहीं है, राइट। यहाँ पे नाराज कौन हो रहा है? भगवान नाराज हो गया, मतलब बाप भी नाराज हुआ, टीचर भी नाराज हुआ, सदगुरु भी नाराज हुआ। तो ये तो अपने को पचने वाला नुकसान नहीं है, इसलिए करने का ही नहीं है, रिस्क ही नहीं लेना। तो बाबा खुश होते हैं, बस बाबा को खुश ही करने का। तो यह तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है। तो आज बाबा को कैसे खुश करोगे आप लोग? आज बाबा को कौन सा रसगुल्ला खिलाओगे? तुरंत तुरंत बताएंगे कुछ भी हो रहा है तो। तुरंत तुरंत बाबा को बताने का, और चार्ट लिखने का। तो आज जो जो चार्ट लिख देंगे रात में, वो बाबा उन पे खुश हो जाता है। ये भोलेनाथ है, बहुत जल्दी खुश होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो तीनों नाराज होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी मात मात दादा पिता बाप दादा मात का पिता याद प्यार टीचर गुड मॉर्निंग सदगुरु सबको सबको नमस्कार। प्रिय याद बाबा, प्यार गुड शुक्रिया मॉर्निंग और बाबा, वाह नमस्ते। वाह वाह वाह, वाह शुक्रिया बाबा, बाबा, अच्छा वाह बाबा, शुक्रिया, वाह प्यारा बाबा, शुक्रिया। मीठा वाह बाबा, ड्रामा वाह, वाह बाबा, वाह मनोजात्मक वाह श्रेष्ठ मेरा भाग्य श्रेष्ठ वाह। भाग्य वाह। प्यारा बाबा, मीठा बाबा और शुक्रिया बाबा। श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। आप लोग वो डॉक्टर सचिन परब का मुरली चिंतन आता है ना, वो भी सुनते जाओ। कभी कभी वो लंबा लंबा कुछ चौड़ा खींच लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हमारे काम की होती है, बहुत सारा नॉलेज होता है। तो एक मुझे उन्होंने पर्सनली शेयर किया है एक्स्ट्रा में, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले मुरली का चिंतन था, तो उसके अंदर वो बोलते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा, सच्चा बाबा, ऐसे बहुत सारे स्लोगन ये यूज करते हैं बाबा के लिए। तो बाबा कहते कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, सालिम बनाना है बुद्धि को, क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है, सबसे भली चुप, दिल से एक बाप की महिमा करनी है, इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। आज की मुरली, कल की मुरली, डायलॉग्स खुद के कैसे क्रिएट करने बाबा के साथ, कमेंट्री कैसे लिखनी है, उसके लिए आपको गाइडलाइंस है। तो आप चाहो तो कल की मुरली, आज की मुरली जेरोक्स करके लेके आओ, जेरोक्स वाले के पास जाओ, वो आपको जेरोक्स बना के देगा।
तो इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है, बेहद का वैरागी व निर्मोही बनना है। वरदान, याद के आधार से माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाली मैं सदा चीयरफुल आत्मा हूँ। चीयरफुल, उमंग उत्साह से भरपूर। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो मीठे बाबा। यहाँ पे कुछ अलग ही आया है, जिगर से कहो मीठा बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो, कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। बोलो सभी एक स्वर में, मेरा बाबा, मीठा मीठा बाबा, बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। मेरा शुक्रिया बाबा, बाबा, मेरा मेरा बाबा, बाबा, प्यारा मेरा बाबा, बाबा, प्यारा सच्चा बाबा, बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, यस, बाबा। यस, शुक्रिया यही बाबा। रिवीजन करते रहेंगे। तो माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इस बात पर अटेंशन दो, कमल फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, मेरी मूड चीयरफुल, मेरी सदा एक ही मूड चीयरफुल। ऐसे लिख के रख सकते हैं हम स्लोगन, मेरी मूड सदा चीयरफुल। ओके। स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाली मैं महान आत्मा हूँ। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाली मैं महान आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करेंगे। बंधन डालने वाले अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। उनके काम को देख घबराएंगे नहीं। जो अपने लाइफ में रिश्तों में जूझ रहे हैं ना, थोड़े से रिश्तों के प्रॉब्लम है जिनके जीवन में, उनको थोड़ा गाइडेंस दे दो। अगर आपके बच्चे भी ज्ञान को समझते हैं और अपने रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, तो आज उनके लिए गाइडेंस है। ओके, कि स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो खुद का कड़ा संस्कार है उसको चेंज करो। हम सामने वाले के बंधन में कब बनते हैं? कोई भी बंधन में तब बनते जब हमारे कुछ कड़े संस्कार हैं। बंधन डालने वाला अपना काम करे, हम अपना काम करें। उनके काम को देख घबराओ नहीं, इग्नोर करना आना चाहिए। सामने वाले का मुझ पर इफेक्ट नहीं हो, ये आना चाहिए। नार्सिज्म के साथ में हम रहते हैं, नार्सिस्ट लोगों के साथ रहते हैं, तो उनका खुद पे इफेक्ट नहीं हो, ये आना चाहिए। इग्नोर करना सबसे बड़ा सॉल्यूशन है नार्सिज्म को झेलने का। तो जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना काम फोर्स से करो। वो जितना आपको दुखी करना चाहते हैं, आप उतना हैप्पी रहो, उतना चीयरफुल रहो, उनके गुण उठाओ। तो मुझे लगता है जिसको मैं इशारा देना चाहती हूँ उनको इशारा मिल रहा है। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। वो कैसे अपना अवगुण दिखाने का, आपको आपके सेल्फ एस्टीम को डैमेज करने का काम कर रहे हैं, तो आप भी अपना सेल्फ एस्टीम को उठाने का काम कंटिन्यू करते रहो ना। वो अपना काम में नहीं थकते। जैसे वो एक संत जी ने बोला दीदी था। आजकल तो उनके ऊपर दया आती है। यस। और संत एकनाथ महाराज जी की स्टोरी है कि वो नहाने जाते थे, यहाँ पैठन नजदीक गांव है संभाजी नगर के। तो वो वहाँ नदी है, तो वहाँ नदी में वो स्नान करने जाते थे और एक इंसान उन पर थूकता था, नदी में से आए कि वो थूकता था। वो फिर से चुपचाप चले जाते थे, नहा कर आते थे। तो ऐसे वो इंसान ने, कहते हैं, 108 बार थूका। लास्ट में 108 बार, 8वीं बार भी वो आत्मा नहा के आई नदी में से, और 108वीं बार वो आत्मा पैरों पर गिर गई। कि कमाल है संत एकनाथ जी, मैंने आपके ऊपर इतनी बार थूका, आपने एक बार भी बोला नहीं। आप इतनी बार जा जाके स्नान करके आ रहे थे, आपका कितना टाइम वेस्ट किया। तो संत एकनाथ जी का जवाब क्या होगा? जब तुम अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे थे तो मैंने भी नहीं छोड़ा। ये भी बोला और दूसरा बोला कि धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा इस नदी के अंदर 108 बार स्नान हुआ। भक्ति में तो स्नान को बहुत मानते हैं ना, तो आपके कारण मेरे 108 स्नान हो गए, आपने तो मेरे पुण्य बढ़ा दिए। सोचो, इतनी पॉजिटिविटी। तो अगर कोई मेरे इसलिए साथ उनको बहुत, यस बोलो किरण भाई। शांति इसलिए उनको शांति ब्रह्म कहते हैं, शांति हाँ, ब्रह्म शांति एकनाथ ब्रह्म, महाराज। शांति ब्रह्म, अच्छा। ओके। तो इसीलिए उनके नाम पे पूरा पैठन, पैठन में उनकी समाधि भी है और बहुत मानते हैं उनको। तो सोचो, ऐसे ऐसे संत लोग भी होके गए हैं, आज भी उनकी समाधि के पास बहुत एनर्जी है। तो ऐसी आत्माएं हमको सिखाती है। तो उनके गुण उठाओ,
जैसे वो लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं वैसे हम भी करें अपना कर्तव्य। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। अंडरलाइन पॉइंट। तो जिसने एक दो दिनों पहले बात किया था उनके लिए बाबा गाइडेंस दे रहा है। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। लेकिन स्थूल बंधनों से मुक्त होने के पहले यहाँ बंधन है, वो बंधनों से मुक्त होना है। वरना हम इंसानों को छोड़ देते और यहाँ पे उनको ले लेके घूमते हैं। अब एक व्यक्ति है मेरे पास, काउंसलिंग चलता है, तो सास और ननद के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो वो हर टाइम कुछ भी पूछो तो वहीं पे अटकती है गाड़ी, कि वो उन्होंने अभी ये किया, उन्होंने अभी ये किया, अपडेट में वही मिलता है। तो फिर हमने उनको एक ही बात बोला। उन्होंने घर भी बदल लिया, खुद के घर में चले गए रहने को। लेकिन मैंने बोला घर बदल लिया लेकिन इस घर में भी वो लोग रहने के लिए आ गए हैं। तो वो बोलते नहीं नहीं आए, वो नहीं आए, वो अपने घर में। मैंने बोला हाँ आए हैं, और वो आपके साथ आपके ऑफिस में भी आते हैं। बोला मतलब? मैंने बोला यहाँ पे उनको ले लेके घूम रहे हो ना आप। तो फिर उनको ध्यान में आया, कहा ओ यस, ये बात तो राइट है, क्योंकि हर जगह उनको ले लेके घूम रहे हैं। माइंड में से तो गए नहीं, घर में से निकल गए उनके, नए घर में भी आ गए तो फायदा क्या होगा? एनर्जी तो उनकी कैरी कर रहे हैं ना। जिसके बारे में हम सोच रहे हैं हम उनकी एनर्जी कैरी करते हैं। अगर वो सामने वाली आत्मा इतना निगेटिव है, हमारे साथ इतना निगेटिव बिहेव कर रही है, तो उसको अगर हम यहाँ पे ले लेके चलेंगे तो वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। हम निगेटिव लोगों को अगर याद करते रहेंगे तो उनकी एनर्जी हम तक जरूर कैच होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि उनका इफेक्ट हम पर ना हो, तो पहले तो माइंड से उनको क्लीन करो, उनको माफ कर दो। थैंक यू, आप हमारे टीचर बने, धन्यवाद फ्री ट्यूशंस के लिए। होपोनोपोनो करके उनको, उनके साथ कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लो अपने। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति दीदी, थैंक यू। तो आज की मुरली से बाबा को बातें कैसे करना है वो डायलॉग हमको मिल गए। बाप टीचर सदगुरु है, उन एक को खुश किया तो तीनों भी खुश होते, एक को नाराज किया तो तीनों भी नाराज होते। ये पॉइंट याद रखना है। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। और सब लोग अपने अपने पॉइंट्स मुरली चिंतन ग्रुप में शेयर कर देना। सब लोग है ना मुरली चिंतन ग्रुप में? ओम शांति। हाँ थैंक जी है, यू कर दीदी। देंगे, करते आज भी कर बाबा देंगे। ठीक जी। है। मैं और चार्ट लिखने का अटेंशन। जरूर जरूर जरूर। थैंक कल यू। मैं सोच रही थी दीदी कि बाबा की जितनी पैनी नजर हम पे है ना, अगर उतनी हमारी उसकी 1% भी अगर हो जाती है तो बहुत 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 फर्क आ जाएगा। ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा अंतर्मुखी होके अभी अगर समय है तो मुरली के बाद 2 मिनट खुद के साथ बैठ जाओ। और मेरी जो भी कमी कमजोरियां हैं, जो मुझ में पुरुषार्थ में अलबेलापन लाती है, अमृत वेले मुझ में आलस लाती है, ट्रैफिक कंट्रोल को इग्नोर करवाती है, मेरे अंदर जो सूक्ष्म ईगो आ गया है ना, कि मैं बहुत पुराना पुरुषार्थी हूँ, मैं भी ट्रैफिक कंट्रोल किया तो क्या बड़ी बात है, मेरे तो मन में बाबा बैठा ही हुआ है, बाबा तो बोलते ही रहता है, सारी बातें थोड़ी होने वाली है, इतना थोड़ी हम श्रीमत पर चल सकते, हम कोई दादिया थोड़ी है, हम तो गृहस्थी है, हम कोई बंधन मुक्त थोड़ी है, हम कोई सेंटर पे सरेंडर थोड़ी है, थोड़ी बहुत तो गलतियां करेंगे ही ना हम। ऐसे सारे हमारे जो सेल्फ डायलॉग है वो अभी के अभी उस पे कालिक पोत दी हमने, नष्ट कर दिया। और अब हमारे, या व्हाइटनर लगा दिया और उनको हटा दिया। और अब हमारे स्लेट पे नए डायलॉग है। हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, हुक्मी का हुक्म करना, और मेरा उसे सर आंखों पर रखना। बाबा, आपका एक एक वचन मेरे लिए काल का बुलावा है, महाकाल के वचन है। मैं अपने आप में रिगरस पुरुषार्थ करके आज ही वो बदलाव लाके रहूंगी। मैंने कल्प पहले भी आज के दिन खुद में इंप्रूवमेंट किया था, मुझे याद है। और उसके कल्प पहले भी मैंने खुद में आज ही इंप्रूवमेंट किया था। तो आज मैं खुद में वो परिवर्तन कर रही हूँ
जो मैंने कल्प पहले भी किया था, उसके कल्प पहले भी किया था, उसके कल्प पहले भी किया था, उसके कल्प पहले भी किया था। तो मैंने अनेकों बार आज के दिन ही खुद में परिवर्तन लाया था। तो मेरे लिए सहज है ना, कितनी बार की हुई बात रिपीट करना है बस। बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठकर मुस्कुरा रहा है, हल्के हल्के से। और बाबा कान दिलाकर बोल रहा है, हाँ बच्ची, आज ही तुम में इंप्रूवमेंट है। तथास्तु। और बाबा ने मुझे अपने गले में लगा लिया। मेरी झाटकू बच्ची, मेरी तुरंत दान महापुण्य करने वाली बच्ची, मेरी नंबर 1 आज्ञाकारी वफादार बच्ची, बहुत दिनों से भूली भटकी आज घर लौटी बच्ची। स्व परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक बच्ची, अंतर्मुखी, स्व उन्नति के पथ की पथिक बच्ची, सफलता मूर्त भव, स्व कल्याणी, उदाहरण मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त भव, निर्विघ्न सफलता मूर्त भव। और बाबा फिर से मेरा चेहरा अपने सामने करके अपने हाथों से एक चमकीला पाउडर लेके मेरे मस्तक पर टीका लगा रहे हैं। निर्विघ्न विजयी सफलता मूर्त कल्प कल्प की विजयी आत्मा भव। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और इन मीठी स्मृतियों को लेकर मैं देखती हूँ इसकी सारी छटाएं, इसका पूरा गोल्डन पाउडर मेरे आज की पूरी दिनचर्या पर बरस रहा है। मेरा पूरा अटेंशन केवल आज की दिनचर्या पर है, ना कल की सोच, ना परसों की सोच, ना बीते हुए कल की सोच। मुझे अपना आज का दिन सफल करना है। अब देखती हूं मैं, मेरा रात को सोने तक का पूरा दिन इस गोल्डन लाइट में है। वार्मथ मिल रही है आज के दिन को, जैसे इनक्यूबेटर में रखा हुआ है आज का दिन। हर मोमेंट यूरेका यूरेका अंदर से निकल रहा है। पा लिया, पा लिया, चाबी मिल गई। ब्रेन के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, महसूस हो रहा है कि परिवर्तन कैसे होता है स्वभाव संस्कार में। मेरी आदतों का परिवर्तन हो रहा है और मुझे महसूस हो रहा है ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रीनियल ग्लैंड, उस हिस्से में बहुत तेजी से कुछ चेंज हो रहा है। मेरी बहुत 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 पुरानी हैबिट्स मेरी ओरिजिनल दैवी हैबिट्स में शिफ्ट हो रही है। मेरे सारे पॉजिटिव हैबिट पैटर्न्स इमर्ज होने लगे हैं। पूरी राज्य व्यवस्था ही बदल गई अंदर। सेकंड में तख्ता पलट हो गया है। मेरा राज्य आ गया है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू।